दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने 498 में दर्ज मुकदमा समाप्त करते हुए पति व उसके परिवार वालों को राहत देते हुए कहा है कि 498 के मामलों में आधारहीन तथ्य के आधार पर पति व उसके परिवार को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। जी हाँ, भारतीय उच्चतम न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ, जिसमें जस्टिस बी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा थे, ने क्रिमिनल अपील संख्या 2895/2025 को निस्तारित करते हुए कहा कि पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप बेसलेस हैं और ये कानून का दुरुपयोग है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि जो जेन्युइन विक्टिम है उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए और जो लोग पीड़ित हैं, अभियुक्तों को कहा जो लोग पीड़ित हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले में घनश्याम सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी न्यू दिल्ली क्रिमिनल अपील संख्या 2895/2025 सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। इसके तथ्यों में अगर आप जाएंगे, साल 1998 में पति पत्नी का विवाह होता है। पत्नी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। 1999 की घटनाओं के आधार पर साल 2002 में थाना मालवीय नगर पर एक एफआईआर दर्ज की जाती है, एफआईआर संख्या 1098/2002। सेशन कोर्ट ने यह कहते हुए पत्नी के मुकदमे को खारिज कर दिया था कि पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप टाइम बार्ड हैं, अवधि बाधित हैं। 1999 के मामलों के आधार पर अब मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेशन कोर्ट के दिए गए आदेश को पलटते हुए उन्हें मुकदमा चलाने की अनुमति दी, जिसके विरुद्ध पति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह क्रिमिनल अपील दायर की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह तो माना कि पत्नी द्वारा जो तथ्य आरोप लगाए गए थे, जो मुकदमा चलाया गया था, वह टाइम बार्ड नहीं था। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जो आरोप लगाए गए वो बेसलेस थे, उनका कोई आधार नहीं था। चूंकि पत्नी द्वारा जो क्रुएल्टी की घटना दिखाई गई है उसके संबंध में ना तो कोई मेडिकल रिपोर्ट दी गई है, ना कोई इंजरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और ना ही विटनेस के स्टेटमेंट दर्ज कराए गए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि खासतौर से 498 केसेस का दुरुपयोग बढ़ रहा है, जिससे आम लोगों को जो पीड़ित नहीं है उनको भी झूठा फंसाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने के सुब्बाराव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2018 का हवाला देते हुए कहा कि जो रिश्तेदार हैं उनको 498 या मैट्रिमोनियल केसेस में नहीं फंसाया जाना चाहिए। हालांकि साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना को भी कोर्ट किया, जिसमें कहा गया था कि 498 या मैट्रिमोनियल केसेस का मिसयूज रोका जाना चाहिए, इनका मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए पति और उसकी 5 बहनें और मदर को इस मुकदमे से क्वैश करते हुए एफआईआर और उनके दाखिल की गई चार्जशीट को क्वैश कर दिया है। एक अच्छा निर्णय हो सकता है उस केसेस में जहां पर वास्तव में झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं, लेकिन इस जैसे साइटेशन का इस्तेमाल वहां नहीं होना चाहिए जहां पर जेन्युइन केस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।